हम जयपुर सेंटर में पहले 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, कोई भी अपने शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो हम उत्तरपाड़ा का भाषण कर रहे थे, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके रेफरेंसेस मैंने छांटे हैं। वो इस समय अवधि के अंदर कितने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे उनको खोलने की, उनको समझने की। श्री अरविंद के प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण के कुछ अंश, इसमें पूरा नहीं है और इसका कुछ बैकग्राउंड पिछली बार अपना हो भी गया था। मैं अब और अधिक यह नहीं कहता कि राष्ट्रवाद कोई सिद्धांत, धर्म या कोई मत विश्वास है। मैं कहता हूँ यह सनातन धर्म ही है जो हमारे लिए राष्ट्रवाद है। यह इस हिंदू राष्ट्र का प्रादुर्भाव सनातन धर्म के साथ ही हुआ, उसके साथ ही यह आगे गति करता है और उसके साथ ही यह विकसित होता है। जब सनातन धर्म का ह्रास, पतन होता है, तब राष्ट्र का भी पतन होता है। और यदि सनातन धर्म नष्ट हो सकता हो तो सनातन धर्म के साथ ही यह भी नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म, यह ही राष्ट्रवाद है। तब भगवान ने मेरे हाथों में गीता रख दी। मेरे अंदर उनकी शक्ति प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में समर्थ हुआ। मुझे केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं, अपितु अनुभूति द्वारा यह जानना था कि श्री कृष्ण की अर्जुन से क्या मांग थी और वे उन लोगों से क्या मांग करते हैं जो उनका कार्य करने की अभीप्सा रखते हैं। अर्थात घृणा और कामना वासना से मुक्त होना होगा, फल की इच्छा न रखकर भगवान के लिए कर्म करना होगा, अपनी स्वेच्छाचारिता का त्याग करना होगा और भगवान के हाथों में एक निश्चेष्ट तथा सच्चा यंत्र बनकर रहना होगा। ऊंच और नीच, मित्र और शत्रु, सफलता और विफलता के प्रति समदृष्टि रखनी होगी और यह सब होते हुए भी भगवान के कार्य में लापरवाही न करना। हिंदू धर्म का अर्थ क्या है, यह मैंने बोध किया। बहुधा हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बातें करते हैं, किंतु हम में से कम ही लोग वास्तव में यह जानते हैं कि वह धर्म है क्या। दूसरे धर्म मुख्य रूप से विश्वास और मान्यता पर आधारित हैं, किंतु सनातन धर्म तो स्वयं जीवन है। यह कोई विश्वास रखने की नहीं, अपितु जीवन में उतारने की चीज है। यही वह धर्म है जिसका पोषण मानव जाति के कल्याण के लिए प्राचीन काल से इस प्रायद्वीप के एकांत में होता आ रहा है। यही धर्म प्रदान करने के लिए भारत उदित हो रहा है। भारतवर्ष दूसरे राष्ट्रों की भांति अपने लिए ही या शक्तिशाली होकर दूसरों को कुचलने के लिए नहीं उठ रहा। वह उदित हो रहा है
सारे संसार में उस सनातन ज्योति को फैलाने के लिए जो उसे सौंपी गई है। भारत अपने लिए नहीं, अपितु सदैव ही मानव जाति के लिए अस्तित्व मान रहा है। उसे अपने लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए महान होना होगा। आवाज साफ आ रही है? दिन प्रतिदिन भगवान ने मुझे स्वयं के अद्भुत दृश्य दिखाए और मुझे हिंदू धर्म के अत्यंत वास्तविक सत्य की अनुभूति कराई। जब वो जेल में थे तब की कह रहे हैं। पहले मेरे अंदर अनेक प्रकार के संशय थे। मेरी परवरिश इंग्लैंड में विदेशी विचारों और एक सर्वथा विदेशी वातावरण में हुई थी। एक समय मैं हिंदू धर्म की बहुत सी बातों को मात्र कल्पना समझता था। यह समझता था कि इसमें बहुत कुछ केवल काल्पनिक, भ्रम या माया है। परंतु अब दिन प्रतिदिन मैंने हिंदू धर्म के सत्यों को अपने मन में, अपने हृदय में और अपने शरीर में अनुभव किया। वे मेरे लिए जीवंत अनुभव बन गए और मेरे सामने ऐसी बातें प्रकट होने लगी जिनके बारे में भौतिक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं दे सकता। जब मैं भगवान की ओर बढ़ा, उस समय कदाचित ही मुझे उनमें जीवंत श्रद्धा थी। मेरे अंदर संशयवादी था, अनीश्वरवादी था, संदेहवादी था और मुझे पूरी तरह विश्वास न था कि यत् किंचित भगवान हैं भी। मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता था। फिर भी कोई चीज थी जिसने मुझे वेद के सत्य की ओर, गीता के सत्य की ओर, हिंदू धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। मुझे लगा कि इस योग में कहीं पर कोई महाशक्तिशाली सत्य अवश्य होना चाहिए। वेदांत पर आधारित इस धर्म में कोई परम बलशाली सत्य अवश्य होना चाहिए। इसलिए जब मैं योग की तरफ मुड़ा और योगाभ्यास करके यह जानने का संकल्प किया कि मेरी बात सच्ची है या नहीं, तो मैंने उसे इस भाव और प्रार्थना से शुरू किया। मैंने कहा, यदि तुम हो तो तुम मेरे हृदय की बात जानते हो। तुम जानते हो कि मैं मुक्ति नहीं मांगता। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगता हूं जो दूसरे मांगा करते हैं। मैं केवल इस राष्ट्र को ऊपर उठाने की शक्ति मांगता हूं। मैं केवल यह मांगता हूं कि मुझे इस देश के लोगों के लिए, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जीने और कर्म करने को मिले और यह प्रार्थना करता हूं कि मैं अपना जीवन उनके लिए अर्पित कर सकूं। इस योग युक्त अवस्था में मुझे दो संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक कार्य सौंपा है और वह है इस राष्ट्र के उत्थान में सहायता देना। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था। वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है। और अब यह धर्म अन्य राष्ट्रों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्र को उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है, यही वह शाश्वत धर्म है वास्तव में, जिसे तुम पहले तो नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपने राष्ट्र को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा।
धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म को महिमान्वित करने का अर्थ है राष्ट्र को महिमान्वित करना। आपकी सभा का नाम है धर्म रक्षिणी सभा। अस्तु, धर्म का संरक्षण, संसार के समक्ष हिंदू धर्म का संरक्षण और उत्थान, यही कार्य हमारे सामने है। परंतु हिंदू धर्म क्या है? यह धर्म क्या है जिसे हम सनातन शाश्वत कहते हैं? वह हिंदू धर्म इसी नाते है कि हिंदू जाति ने इसे थामे रखा है, क्योंकि समुद्र और हिमालय से घिरे हुए इस प्रायद्वीप के एकांतवास में यह फला फूला है, क्योंकि इस पवित्र और प्राचीन भूमि पर इसकी युगों तक रक्षा करने का भार आर्य जाति को सौंपा गया था। परंतु यह धर्म किसी एक देश की सीमा से घिरा नहीं है। यह संसार के किसी सीमित भाग के साथ विशेष रूप से और सदा के लिए बंधा नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यही वह विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों को समाविष्ट करता है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी नहीं है तो वह सनातन भी नहीं हो सकता। कोई संकुचित, सांप्रदायिक, अनुदार धर्म केवल कुछ काल और किसी सीमित हेतु के लिए ही रह सकता है। यही एक ऐसा धर्म है जो अपने अंदर विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन शास्त्र के चिंतनों का पूर्वाभास देकर और उन्हें अपने अंदर मिलाकर जड़वाद पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही एक धर्म है जो मानव जाति के हृदय में यह छाप बिठा देता है कि भगवान हमारे निकट हैं। यह उन सभी संभव साधनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है जिनके द्वारा मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण सभी धर्मों के माने हुए इस सत्य पर बल देता है कि भगवान सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं में हैं तथा हम उन्हीं में गति करते और उन्हीं में निवास करते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो इस सत्य को केवल समझने और उस पर विश्वास करने में ही हमारा सहायक नहीं होता, अपितु अपनी सत्ता के अंग प्रत्यंग में इसका अनुभव करने में भी हमारी सहायता करता है। यही एक धर्म है जो संसार को दिखा देता है कि संसार क्या है, वासुदेव की लीला। यही एक ऐसा धर्म है जो हमें यह बताता है कि इस लीला में हम अपनी भूमिका अच्छी से अच्छी कैसे निभा सकते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम क्या हैं, इसके महान से महान विधान कौन से हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो जीवन की छोटी से छोटी बात को भी धर्म से अलग नहीं करता, जो यह जानता है कि अमरता क्या है और जिसने मृत्यु की वास्तविकता को हमारे अंदर से पूर्णतः निकाल दिया है। ये कुछ अंश हैं। पूरा जो भाषण है उसका जो रेलेवेंट पोर्शन है अपने इसके लिए वो हमने इसके अंदर लिया है। कुछ प्रश्न पिछली बार हमने लिए भी थे। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। पहले तो इसके अंदर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद कोई सिद्धांत, धर्म या कोई मत विश्वास नहीं है। तो राष्ट्रवाद के विषय में श्री अरविंद एक स्थान पे क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को हम धीरे धीरे खोल लेते हैं। उसके संबंध में अगर कोई प्रश्न हो वो लास्ट में देख सकते हैं, पर ये अपने आप में ही ये चीजें ऐसी हैं जो खुद मंथन करने की है। अब राष्ट्रवाद के विषय में ये वॉल्यूम है 6th और 7th में वंदे मातरम में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। श्री अरविंद कह रहे हैं नेशनलिज्म इज एन अवतार एंड कैनॉट बी स्लेन। राष्ट्रवाद है वह एक अवतार है, भगवान का स्वयं का रूप है, उनकी एक शक्ति है जो स्वयं यहाँ आ रही है। एंड कैनॉट बी स्लेन, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे लिए राष्ट्रवाद कोई विश्वास, मत, कोई फेथ ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट अपने खुद के भाषण में यहाँ तो हमने अंश लिया है। श्री अरविंद कह रहे पहले मेरे को लगता था ये एक फेथ है, राष्ट्रवाद एक तरीके का विश्वास है,
पर अब वो श्री अरविंद अपने आप को करेक्ट करते हुए इसमें कहां से शुरू करते हैं, मैं अब और अधिक यह नहीं कहता कि राष्ट्रवाद कोई सिद्धांत, धर्म या कोई मत विश्वास है। ये कोई भी सिद्धांत या ऐसी चीज नहीं है, ये एक इतनी जीवंत सत्ता है। देखिए, वास्तव में सारे राष्ट्र को मूव करने की एक ऐसी शक्ति है जो उसके इंडिविजुअल्स को गाइड करती है युगों युगों तक। वो इतनी सचेतन है, इसीलिए तो श्री अरविंद उसके संपर्क में आने के बाद में उसके रहस्यों को उजागर कर सके। अगर वो अपने आप में ऐसी कोई जीवंत सत्ता न होती तो फिर किसके रहस्य, क्या बात, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई। तो इसलिए कितनी एक जबरदस्त बात है ये कि नेशनलिज्म इज एन अवतार एंड कैनॉट बी स्लेन। राष्ट्रवाद को नष्ट नहीं किया जा सकता। नेशनलिज्म इज ए डिवाइनली अपॉइंटेड शक्ति, भागवत रूप से नियोजित एक शक्ति है ऑफ द इटर्नल, शाश्वत की शक्ति है ये, एंड मस्ट डू इट्स गॉड गिवन वर्क बिफोर इट रिटर्न्स टू द बुजम ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी फ्रॉम विच इट केम। और उसका एक निहित कार्य है, उसका एक प्रयोजन है। जब तक कि कलेक्टिविटी के अंदर पूरे विश्व में अपना ये जो काम है, उसका मिशन है, जब तक वो पूरा नहीं कर लेती ये शक्ति जो परमात्मा की शाश्वत की शक्ति है, तब तक इट रिटर्न्स टू द बुजम ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, उस वैश्विक एनर्जी के अंदर फिर से लौटने से पहले जिससे कि इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, राष्ट्रवाद अपने आप में एक जीवंत शक्ति है और वो ही आज हमको गाइड कर रही है। जितने ही हमारे कर्म उसके लाइन में होंगे, उसके अनुकूल होंगे, उतना ही हम सच्चे रूप से क्रिया कर सकते हैं। और ये एकमात्र परिप्रेक्ष्य हमको श्री अरविंद में मिलता है। हाँ, काफी कुछ विवेकानंद जी ने दिया है, वो भी इसी चीज को मानते थे, पर श्री अरविंद ने तो एकदम विविडली हमको ये सारी चीज दे दी। तो ये तो बात हो गई नेशनलिज्म की, कि राष्ट्रवाद कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, कोई विश्वास नहीं कि हम कहें भी राष्ट्रवाद, क्या किसको कहें राष्ट्रवाद, तो अपने आप में एक जीवंत सत्ता है। और यही बात तो हमारा जो पहला चैप्टर का कोटेशन है, श्री अरविंद शुरू ही उससे कर रहे हैं कि भारत क्या है। ये अगर किसी से पूछा जाए तो उसको कहेंगे भी इस देश की सीमा, मिट्टी किसको कहें भारत। तो शुरुआत ही इससे कि इस मिट्टी, इस भूमि की मिट्टी, नदियां और पहाड़ नहीं है, न ही इस देश के वासियों का सामूहिक नाम भारत है। भारत एक जीवित सत्ता है, उतनी ही जीवंत जितने की मानो शिव। भारत एक देवी है जैसे कि शिव एक देवता। यदि वह चाहे तो मानवीय रूप में आविर्भूत हो सकती है। तो थ्रू आउट श्री अरविंद का ये मानना है, और वो मानना ही नहीं है क्योंकि उनको जीवंत अनुभव था इस चीज का। तो पहली बात तो हमारी ये हो गई कि राष्ट्रवाद अपने आप में अवतार है, शाश्वत की एक जीवंत शक्ति है जिसका एक प्रयोजन है, और तब तक वो कार्यरत है जब तक उसका प्रयोजन पूरे विश्व की नियति के अंदर जो वैश्विक गति चल रही है, जब तक कि उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। अच्छा, दूसरी बात, जो दूसरा पैराग्राफ इसमें आया, भाई जहां तक सनातन धर्म की बात है वो तो आगे आ जाएगा, उसको तो पूरा जो अपना प्रयास है इस पुस्तक के अंदर कि उसके पूरे ताने बाने को खोलना, क्या है वास्तव में वो राष्ट्रवाद क्या है या सनातन धर्म क्या है, वो तो हम पूरा इसमें जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न था कि तब भगवान ने मेरे हाथों में गीता रख दी, तो ये प्रश्न उठ सकता है कि गीता ही क्यों रख दी, ऐसी क्या प्रासंगिकता है गीता की। वो आगे उन्होंने कहा वेद के, वेदांत के सबके रहस्यों को मेरे को बताया, तो वेद के रहस्य बताने के बाद में गीता मेरे हाथों में रख दी, ऐसी क्या प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता इसकी स्वयं, अगर इसके जो प्रस्तावना है गीता की उसमें श्री अरविंद खुद कह रहे हैं, उस प्रस्तावना से हम उठाएं इसको कि वास्तव में जिस प्रसंग से गीतोपदेश हुआ है, गीता का उपदेश किस प्रसंग से हुआ है, किस सिचुएशन, वो क्या सिचुएशन थी जिससे कि इसका प्रादुर्भाव हुआ है, उठी कहां से है, उसका किंचित मात्र विचार करने से भी
यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता जैसा कि सामान्य टीकाकार जो भाष्यकार करते हैं, जो उसको बहुत सारे जो सामान्यतः तो श्री अरविंद कह रहे हैं पहले 3 या 4 अध्यायों तक ही रुक जाते हैं और उन्हीं के आधार पे कहते हैं सारी गीता का आधार यही है। क्योंकि इस उपदेश का संपूर्ण कारण, जिस प्रसंग से इसका आविर्भाव हुआ है और जिस कारण से शिष्य को गुरु की शरण लेनी पड़ी, उसका मूल तो कर्तव्य की परस्पर संबद्ध विविध भावनाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ वह संघर्ष है, जिसका अंत मानव बुद्धि के द्वारा खड़े किए गए सारे उपयोगी बौद्धिक और नैतिक भवन के ढहने में होता है। मुश्किल सेंटेंस है। सामान्यतः जिस कर्म की, क्योंकि कर्मयोग, सारे बोलते कर्मयोग का प्रतिपादन कर रही है गीता, पर कर्म क्या, किसको? आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। पर यही श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं कि जब एक समय ऐसा आता है कि आपका जो बौद्धिक भवन है और नैतिक भवन है, जो ड्यूटी और आपके राइटफुल एक्शन है, वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जब आप ऐसा कोई मूलभूत संकल्प लेते हैं जीवन में, तो हमें हमेशा ही आपके सामने ये द्वंद्व खड़े हो जाते हैं कि जो ड्यूटी है वो क्लैशिंग ड्यूटीज आपके सामने आ जाती है। इस समय युद्ध की स्थिति है तो परिवार की ड्यूटी है वो मेरे ऊपर लागू होगी या राष्ट्र की ड्यूटी है वो लागू होगी। अच्छा, इसके अंदर तो चलो आपके कोई गाइडिंग, आपके पास कुछ प्रकाश हो सकता है, पर आपने समर्पित कर दिया अपने आप को गुरु के लिए। अब ऐसे के अंदर ये द्वंद्व बहुत गहरे रूप से उठता है कि मैं क्या करूं इस समय। ये ही समस्या उठी थी अर्जुन के सामने, तब उसको शिष्य को गुरु की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि कर्तव्य की परस्पर संबद्ध विविध भावनाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ संघर्ष, कितनी सारी जो परस्पर जटिल भावनाएं थी उसकी कर्तव्य की, कि गुरु के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, मेरे जो फैमिली है उसके प्रति कर्तव्य है, मेरा क्षत्रिय धर्म है उसकी अलग डिमांड है, और जो धर्म की विजय है उसकी एक अपनी डिमांड है, भगवान एक चीज कह रहे हैं उसकी अपनी डिमांड है, तो करूं क्या मैं इसके अंदर? ये सारे जो क्लैशिंग आपके सामने इश्यूज आते हैं और आप सामान्य जीवन जीते हैं उसमें समहाउ आप मैनेज कर लेते हैं इसको, पर जैसे ही एक डीपर कॉल के प्रति आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे ही ये बड़े शार्पली आपके सामने ये चीजें सामने आ जाती है कि इस समय मैं क्या करूं। जिसने भी ये मार्ग अपनाया है उसके सामने बड़े तीक्ष्ण रूप से ये प्रश्न आके खड़ा होता है। जैसे उन्होंने, दिलीप कुमार रॉय ने लिखा श्री अरविंद को कि गुरु मैं आश्रम में कर क्या रहा हूं। वहां से मेरे को पत्र लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कि दिलीप, हम प्रकृति से आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, योगी नहीं। और एक्चुअल में अगर आश्रम का रूटीन देखा जाए तो इसमें ऐसी क्या चीज चल रही होगी? अगर आश्रम के रूटीन में देखा जाए तो ऐसा क्या चमत्कार चल रहा होगा कंपेयर टू हमारी समझ के हिसाब से हम देखें कि बंगाल में जैसी स्थितियां थी। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वहां जाते तो राहत कोष जो है वो इकट्ठा कर सकते थे, बहुत प्रभावी उनका नाम था, वो जाके सारा काम कर सकते थे वहां। पर श्री अरविंद ने क्या कहा, नहीं, वहां नहीं जाना है, यहीं स्टे पुट। और जितना जल्दी आप इस चीज को स्वीकार करें कि आपकी नियति एक योगी होना है, उतना ही अच्छा है। अब ये एक ऐसा मोमेंट आता है जीवन में, जिन्होंने भी ये कोई चीज अपनाई है, तो हमेशा ही एक क्षण ऐसा आता है जब आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाते हैं कि अब मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, कौन सी वाली कॉल को मैं अपनाऊं। आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां आपको चयन करना पड़ता है, और वो चयन का आधार क्या होना चाहिए। जितना ही आपने अपना जीवन किसी ऐसी चीज के लिए समर्पित किया है, तो जब ये चयन का आधार है बड़ा मुश्किल होता है। और यहीं से गीता आरंभ होती है, जब उसके पास कोई भी ऐसी सारी क्लैशिंग जो धर्माज है, क्लैशिंग सारी कर्तव्य अकर्तव्य के बोध हैं, तब वो शरण लेता है गुरु की।
तो कैसे कैसे इसमें क्लैशिंग है, जैसे कभी गृहस्थ धर्म के और देश धर्म या किसी उद्देश्य या अभियान की पुकार के बीच दुविधा। ये सारे कॉल्स आपके समक्ष हैं, इनके बीच दुविधा है। आपका गृहस्थ धर्म वो एक चीज कहता है, देश धर्म एक चीज कहता है, उद्देश्य आपने कोई चीज ली है वो कुछ अलग चीज कहता है, आपने कोई अभियान ले रखा है उसकी पुकार एक अलग चीज कहती है। कौन से कैसे चयन करें? कभी स्वदेश के दावे और मानव जाति की भलाई या किसी बृहत्तर धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के बीच संघर्ष, इनके बीच संघर्ष हो सकता है। भाई मान लीजिए आप आपके जो नॉर्मल कंसर्न्स है जीवन के उससे मुक्त होके सो कॉल्ड किसी आइडियलिज्म के लिए जा रहे हैं, पर अब उस आइडियलिज्म के अंदर आपके सामने एक ऐसी युद्ध की स्थिति आ गई, क्या करें उसके अंदर? उसमें मेरे मानक क्या होने चाहिए, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें मैं आगे एडवांस कैसे करूं? अब ये कैसे कैसे पता चले इसका कि मेरा जो चॉइस है उसके लिए मेरे को गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम उन सभी के सामने आई होगी जिन्होंने अपना जीवन, एक सामान्य जीवन में भी आ जाती है ड्यूटीज की क्लैशेस, पर जितना ही आप आंतरिक यात्रा पे निकलते हैं ये क्लैशेस तो बहुत ज्यादा शार्पली आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। यहां तक कि एक आंतरिक संकट या समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसी कि गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई थी, जिसमें अंतस्थित भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक और फेंक देना होता है। मैं नहीं समझता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकट काल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज की बागडोर हाथ में देकर करेगी। नहीं, यह एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनाकर छोटे बालकों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी। नहीं, यह एक विवेकानंद को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाध्य करेगी और इसके लिए वीतराग होकर वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी। तो अब इसके अंदर जो मार्ग इन्होंने चयन किया, विवेकानंद ने, बुद्ध ने, पर हम ये कहें कि अर्जुन भी तो वही कह रहा था कि मेरे को इन किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तीनों लोगों के राज्य से भी मतलब नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो इन्हीं की एक आर्मी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस है उसमें भर्ती होने के लिए तैयार था? नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये कमजोरी है जो तेरे अंदर से बोल रही है, तेरा कर्तव्य इस टाइम ये है। अब हमारे लिए प्रासंगिकता जो इसके लिए हम सारे बैठे हैं कि हमारे कर्मों का निर्धारण, नियमन वो ओरिजिनेट कहां से हो। शक्ति तो हमारी जो जितनी है उतनी है, हमारा जो उद्देश्य है उसको हमारे कर्मों को प्रेरित करना चाहिए। हम जो उद्देश्य लेके चले हैं उसको हमारे कर्मों को गाइड करना चाहिए। तो अब गीता ही क्यों ली? तो इसका एक प्रश्न का उत्तर तो यहां आया क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने ऐसे मास्टरफुल तरीके से कि एक्चुअल में जब आप उस जो ज्ञान है, आपका जो भी ज्ञान है, उसको एक स्तर तक लेके जाते हैं और प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, तो जो संकट आपके सामने खड़े होते हैं आंतरिक और बाहरी, उनका समाधान किस लाइट में करना चाहिए, यही ही समस्या लेके श्री अरविंद की भी मेरे समस्या तो देश की स्वतंत्रता की है। आप कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य दूसरी ओर जाना है। इसलिए भगवान ने उनको कहा, क्योंकि जब उनको जेल में डाल दिया गया तब श्री अरविंद इसी के अंदर कह रहे हैं कि मैं शुरू में विचलित हुआ कि ये क्या बात हुई। मैं जिस कॉज के लिए जा रहा था वो तो देश की स्वतंत्रता थी और मेरा ये मानना था कि इसमें तो भगवान का पूरा सहयोग होना चाहिए। तो आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आपने मेरे को जेल की इन कंडीशंस के अंदर क्यों डाला है, जबकि इस समय तो आपका सहयोग चाहता हूं मैं। तब भगवान ने कहा, वो तो उसके अंदर पूरा इस मैसेज में है ही। तब उन्होंने समझाया कि उस व्यस्तता में आपको सुनने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैं आपको इस एकांतवास के अंदर लेके आया हूं और इस एकांतवास में आपको भारतीय संस्कृति, इसका सारा धर्म, इसका जो आधार है वेद पुराण, जितने भी उनका मर्म
आपको खाली भावनात्मक रूप से ही नहीं, अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सत्यों को अपने मन में, हृदय में, शरीर में अनुभव किया। वो खाली ये नहीं कि मैंने एक आइडिया के रूप में जान लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो विविडली कैसे जाने। जैसे हमारे लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई मत विश्वास नहीं है राष्ट्रवाद, पर श्री अरविंद के लिए ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, उनके लिए एक जीवंत सत्ता है। उनके लिए कोई विचार है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, उनके लिए उसकी जीवंत अस्तित्व, उसका अस्तित्व है। तो जब हम इस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हम इसकी गंभीरता के अंदर कुछ कुछ प्रवेश कर सकते हैं, और सारी जो फिलोसफी है और सारे जो तार हैं वो स्वतः एकदम से जुड़ने शुरू होते हैं और उनका रहस्य हमारे सामने आना शुरू होता है। तो दूसरी चीज तो ये हो गई कि एक नेशनलिज्म, फिर बाद में गीता। अच्छा, अब सनातन धर्म, ये कह रहे हैं भी सनातन धर्म क्या है। तो इसके अंदर सनातन धर्म की ये जो बात कर रहे हैं श्री अरविंद, ये कह रहे 3 मूल आधारों के ऊपर ये अवस्थित है। 3 मूल चीज है इसकी। पहला इसका कंसेप्शन क्या है, 3 मूलभूत तत्व इसके। एक मूलभूत तत्व इसका ये हुआ कि एक परम सत्ता है, एक शाश्वत सत्ता है, एकम सत। ये एक इसका फंडामेंटल पहला सिद्धांत है। दूसरा इसका है कि उस सत्य तक पहुंचने के अनंत मार्ग हैं, क्योंकि वो आपके अंदर आपके अपने स्वभाव के रूप में निहित है। आपकी एक विशिष्ट तरीका है परमात्मा के पास पहुंचने का। तो किसी भी अन्य धर्म की तरीके से इसने कोई विश्वास की, इसमें एक पर्टिकुलर, इसने एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक कल्ट बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति का उसका एक अपना स्वधर्म है, उसका एक अपना तरीका है परमात्मा की ओर जाने का। और चूंकि जितने व्यक्ति हैं उनका सबका अपना अपना मार्ग है, तो अनंत मार्ग है। उस एक सत्ता की ओर जाने के सबका अपना विशिष्ट मार्ग है। तो ये उसका दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा, आप क्यों कैसे जा सकते हो, अगर वो सत्ता आप में स्वयं में निहित न हो तो आप अपने किन्हीं भी रिसोर्सेस से उस सत्ता तक जा ही नहीं सकते। तो तीसरी इसकी मूलभूत जो आधारभूत बात है, जो एसेंशियल चीज है, वो ये है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में उस एक सत्ता को, उस एकम सत्य को अपने अंदर धारण करता है। और इसलिए ये उसका स्वधर्म है। जो गीता स्वभाव और स्वधर्म की बात कर रही है, ये उसकी राइटफुल ड्यूटी है कि जो विशिष्टता वो अपने अंदर कैरी करता है, अपनी सारी शक्ति को नियोजित करे उसका साक्षात्कार करने में और उसके एक्सप्रेशन की ओर मूव करने में। आप परमात्मा की एक पर्टिकुलर विशिष्टता कैरी करते हैं, तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सर्वोपरि जो करने की ड्यूटी है वो ये है कि पहले तो उसका साक्षात्कार किया जाए और फिर सारे जीवन के अंदर उसका एक्सप्रेशन हो, उसकी अभिव्यक्ति हो। ये 3 मूलभूत चीज है सनातन धर्म की। अब इसके अंदर आप इसको बांध नहीं सकते कि पर्टिकुलर ये इस देश के लिए है, ये पर्टिकुलर कोई इस व्यक्ति के लिए है, इस समाज के लिए है। तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भी हिंदू धर्म इसलिए कह रहे हैं कि इस पेनिनसुला, इस प्रायद्वीप में ये फला फूला है। और इस जाति ने जो अपने आप को हिंदू कह रही है, उसने हमेशा ही इसको थामे रखा, इसको बचाए रखा, सदा ही इसका अवगाहन किया, इसके लिए लॉयल रही, फेथफुल रही। इसलिए हम इसको हिंदू धर्म या हिंदू जाति कह रहे हैं। अब इस तरीके से जब देखें तो सनातन धर्म के ऊपर इसीलिए हमने बैक कवर पे जो कोटेशन लिखा है कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। यदि प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही समरूप और ठीक उसी के समान काल बिंदु से प्रारंभ होती कोई संस्कृति अपने समक्ष अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करती और अपने समग्र जनसमूह, इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी, अगर इन दोनों को ले जाने का प्रयास करती कोई भी संस्कृति, यथासंभव प्रभावी रूप से, प्रभावी किस तरीके से कि कितनी शीघ्रता से और कितने सर्वांगीण रूप से, कि आज किसी व्यक्ति को कितनी तीव्रता से मैं उसकी आत्मा की ओर ले जाऊं और कितने सर्वांगीण रूप से उसको लेके चला जाऊं, और खाली एक इंडिविजुअल को ही नहीं कलेक्टिविटी को भी कैसे लेके जाया जा सकता है उस हाईएस्ट लक्ष्य की ओर,
तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में आध्यात्मिक संस्कृति की जो अति विशाल संरचना निर्मित हो जाएगी, वह ठीक सनातन धर्म के जैसी ही होगी। या दूसरे शब्दों में, सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म आध्यात्मिक आदर्श की ओर यात्रा करने के लिए मनुष्य जाति द्वारा विकसित अभी तक का सबसे पूर्ण और प्रभावी साधन है। अगर हम पौंडीचेरी आश्रम में भी देखें तो एक जो भी उद्देश्य वो लेके चले, पर उसके अनफोल्डिंग के अंदर या एक्चुअल उसका कैसे जीवन में उतारें, हर व्यक्ति के साथ पर्सनल कांटेक्ट है श्री अरविंद और माँ का, और पर्सनल गाइडेंस है जो कि चिट्ठियों से पता चलता है। एक को वो कह रहे हैं कि ध्यान जरूरी है आपके लिए, जो एक्सटर्नल वर्क है उसके अलावा आपको कुछ समय डीपर कॉन्टेम्पलेशन के अंदर देना चाहिए। दूसरे को कह रहे सारे समय ये मत करते रहो, आप ये दूसरा काम करो। बाहरी सुविधाएं हैं वो सारों की उसकी आवश्यकता अनुसार सबकी अलग अलग है। तो एक संस्था में हम इसका जीवंत प्रारूप देख सकते हैं कि व्यापक स्तर पे इस संस्कृति ने कैसे वो कार्य किया होगा। भाई वो तो फिर बाद में सारा डिटेल के अंदर इस पुस्तक में पूरा है ही। तो ये एक इसका ये है कि सनातन धर्म का मूल जो सिद्धांत है वो तीन उसके मूलभूत तत्व हैं जिसके ऊपर वो आधारित है, और सारी संस्कृति, सारा उसका ढांचा, मानिए कि इसको इस सत्य की ओर जाने का शीघ्रतम रूप से और सर्वांगीण रूप से और सबको एक साथ लेके कैसे हम जाएं, उसका आज तक का तैयार किया गया सबसे अच्छा, सबसे जो सुचारू और प्रभावी मॉडल हम कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज आई कि भौतिक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं दे सकता। इसमें आई ना, जो आपके पेज नंबर 10 के ऊपर है, मेरे सामने ऐसी सब बातें प्रकट होने लगी जिनके बारे में भौतिक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं दे सकता। इसमें फंडामेंटली क्या मतलब हुआ इसका? भौतिक विज्ञान व्याख्या नहीं दे सकता, ऐसे गंभीर समय के अंदर ये बात वो अपने भाषण में कह रहे हैं वहां श्री अरविंद। जो हम इसी में पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो ये भाषण है उत्तरपाड़ा का, उसमें नेक्स्ट पेज जो है उसमें बोल्ड के अंदर दिया गया है, वे मेरे लिए जीवंत अनुभव बन गए और मेरे सामने ऐसी सब बातें प्रकट होने लगी जिनके बारे में भौतिक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं दे सकता। भौतिक विज्ञान कोई भी उसकी व्याख्या क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भौतिक विज्ञान एकमात्र भौतिक तत्व या मैटर से शुरू करता है और ये मानता है कि ये ही सभी चीजों का आधार है। जो जड़ तत्व है वो उसको आधार मानता है, जबकि जड़ तत्व के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें कि अगर प्राण तत्व का संचार न हो तो जड़ अपने आप के अंदर सुचारू नहीं रह सकता, और प्राण के अंदर मन की एंट्री नहीं हो तो वो उसको सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो अपने आप में भौतिक जो जगत है वो आधारित है और जो सूक्ष्मतर रेल्म्स है या लेयर्स है उनके आधार के ऊपर। अच्छा, इसके बारे में देखिए श्री अरविंद एक जगह क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको ये बता देता हूं। ये लाइफ डिवाइन में से है और ये पेज 757 से 59 तक का पैसेज हमने लिया है। हालांकि इसमें कुछ अंश मैं बता देता हूं कि रोल ऑफ साइंस जो है, शुरू में उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। दिस प्रीऑक्यूपेशन विथ लाइफ एंड मैटर, लाइफ और मैटर के साथ
जो प्री ऑक्यूपेशन है, उसमें संलग्नता है, उसमें तन्मय रहने की जो आदत है, इज एट द बिगिनिंग राइट एंड नेसेसरी। वो शुरुआती दौर के अंदर आवश्यक है और सही है। क्यों सही है? बिकॉज द फर्स्ट स्टेप दैट मैन हैज टू टेक इज टू नो एंड possess दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस। इस भौतिक अस्तित्व को जानना और उसको हस्तगत करना, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना कि उसको उसके ऊपर क्रिया की जा सके, as well as he can by applying his thought and intelligence to such experience of it as his sense mind can give to it। जो सेंस माइंड से हमको परसेप्शन होता है, उसके आधार, उस इंटेलिजेंस के आधार पे हम अपनी बात को फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर लागू कर सकें, अपना जो भौतिक अस्तित्व है उसको सिक्योर कर सकें, उसके लिए इसकी शुरू में आवश्यकता है, वो राइट है और नेसेसरी है। बट दिस इज ओनली ए प्रिलिमिनरी स्टेप, एंड इफ वी स्टॉप देयर वी हैव मेड नो रियल प्रोग्रेस। पर अगर हम वहीं रुक जाएं तो हमने वास्तव में कोई प्रोग्रेस नहीं करी है। वी आर वेयर वी वर एंड हैव गेन्ड ओनली मोर फिजिकल एल्बो रूम। खाली एक थोड़ा सा और स्पेस हमको फिजिकली, हमको थोड़ा सुख सुविधा के अंदर हमको ये मिल गया। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी और ज़्यादा हो गई, ठीक हो गई, पर सूचना आपके पास अगर मूल मुद्दा ही नहीं है, सूचना कौन सी आप आदान प्रदान करेंगे? आपके पास मुद्दा भी तो होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को या इन चीज़ों को काम में लेने के लिए। वो मुद्दे तो हमारे वही हैं, या इनफैक्ट अब हमको ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल गई, उनको और कुत्सित तरीके से उनको परस्यू कर सकें, उसके लिए चेतना में मूलभूत परिवर्तन आया नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि हम जहाँ थे वहीं रह गए। ओनली मोर फिजिकल एल्बो रूम टू मूव अबाउट इन एंड मोर पावर फॉर आवर माइंड टू एस्टेब्लिश ए रिलेटिव नॉलेज and an insufficient and precarious mastery, and for our life desire to push things about and jostle and hustle around amid the throng of physical forces and existences। तो वास्तव में न तो माइंड के लिए कोई विशेष कोई इससे फायदा हो पाया है, न आपकी जो लाइफ डिजायर है वो अभी तक कोई सच्चा प्रकाश पा पाई है। उस अगर दिशा में अपन प्रयास करते रहे तो The utmost widening of a physical objective knowledge, हमारी जो फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज है उसकी utmost widening, even if it embrace the most distant solar systems, अगर सबसे दूर सोलर सिस्टम्स है उसको भी अगर अपनी पकड़ के अंदर कर ले, ये आज का विज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, अगर हम एम्ब्रेस कर पाते या कर लेते हैं, मान लीजिए द मोस्ट डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स एंड द डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ, और जो पृथ्वी है उसकी डीपेस्ट लेयर्स के अंदर भी हम जा पाते, एंड सी एंड द मोस्ट सटल पावर्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंस एंड एनर्जी, जिसका कि प्रयास चल रहा है आजकल, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर वगैरह, जो सारे वो कोलाइडर वगैरह इन्होंने बनाए हैं, जो वो प्रयास कर रहे हैं कि इससे क्या पता चल जाएगा। तो साइंस भी लगभग उन्हीं भाषाओं को काम में ले रही है जो वेदांत की भाषा है, दूसरे तरीके से। तो इज नॉट द एसेंशियल गेन फॉर अस, अगर हम ये कर पाते ये सारे काम भी, तो भी इज नॉट द एसेंशियल गेन फॉर अस, नॉट द वन थिंग विच इट इज मोस्ट नीडफुल फॉर अस टू एक्वायर। तो हमारे लिए ये कोई विशेष गेन वाली बात नहीं है, और या कोई ऐसी चीज नहीं है जो नीडफुल टू एक्वायर है। दैट इज वाई द गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म, in spite of the dazzling triumphs of physical science, proves itself always in the end a vain and helpless creed। इसलिए जो फिजिकल साइंस है अंततो गत्वा वेन, मतलब निरर्थक, उसमें कोई चीज निकल के नहीं आती, एंड हेल्पलेस क्रीड, एंड दैट टू इज वाई फिजिकल साइंस इटसेल्फ विथ ऑल इट्स अचीवमेंट्स, कितनी भी उसने उपलब्धियां कर ली हों, दो इट में अकम्प्लिश कंफर्ट, can never achieve happiness and fullness of being for the human race। क्योंकि उसको काम में लेने वाली चेतना तो वैसी की वैसी अहमबद्ध है। तो अगर वो ही चेतना से हम उसको उपयोग में लेने वाले हैं तो वास्तव में उसका सच्चा उपयोग भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अब तो हमको वैसे साधन मिल गए अपनी ईगो कॉन्शियसनेस को, जो पहले शायद वो अपने लिमिटेड साधनों से कर ही नहीं पाती। आपके
जिस तरीके के हेतु हैं, मेरे पास साधन नहीं है, पर अगर मेरे पास डेडली वेपन्स मेरे हाथ में दे दिए जाएं, चेतना में परिवर्तन नहीं आए, कितना विध्वंसक हो जाएगा वो। आवर ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द ट्रू ग्रोथ ऑफ आवर होल बीइंग। हमारी संपूर्ण सत्ता के सच्चे विकास में निहित है हमारी सच्ची प्रसन्नता। इन ए विक्ट्री थ्रू आउट द टोटल रेंज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, in mastery of the inner as well as and more than the outer, the hidden as well as the overt nature. Our true completeness comes not by describing wider circles on the plane where we began. तो हम कितने भी डिटेल में चले जाएं, कितनी भी सारी चीजें कर लें, पर वास्तव में उसी स्तर के ऊपर वाइडर और वाइडर सर्कल्स बनाने की बात है। पर इससे हम उन रहस्यों में नहीं जा सकते जो इन सर्कल्स को सस्टेन करते हैं। आज अगर हम बहुत वाइडर सर्कल्स पर्सपेक्टिव भी बनाएं, पर वास्तव में एक भाव जो हमको ड्राइव कर रहा है इस ग्रुप को, माँ के प्रति हमारा जो समर्पण है, अगर वो भाव हटा दिया जाए तो बताइए जीवन में बचेगा क्या। अगर वास्तव में किसी व्यक्ति को मूलभूत इससे कोई अंतर नहीं नजर आता कि अगर वो भाव हटा तो भी क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब अभी वो वास्तव में कल्चर्ड है ही नहीं। क्योंकि जितना ही व्यक्ति कल्चर्ड होता है, आपको ये डीपर लेयर्स हैं वो आपके लिए ज्यादा बड़ी रियलिटी है। अरे भाई, सामने आपके भोजन के अंदर कौन सा मेन्यू है, वो कितना का आपको बाद में आपके लिए प्रासंगिक रह जाएगा। आपके लिए जो और दूसरे प्रसंग हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो खाली बाहरी चेतना है जो इसके ऊपर आधारित रहती है। अच्छा, अब इसके अंदर अपना समय थोड़ी देर में होने वाला है, इसमें कोई बात, कोई चीज, क्योंकि इसके अंदर देखिए इन्होंने ये बताया कि इसके रहस्य और कैसे इसने अनफोल्ड किया। रहस्य का क्या मतलब हुआ कि भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म के रहस्यों को मैंने अनुभव किया, जीवंत अनुभव किया। कैसे? इससे अगर आपको ये रहस्य नहीं पता हो तो आज तक भी जो वर्ण व्यवस्था के विषय में श्री अरविंद के अतिरिक्त और कहीं भी ये क्लैरिटी हमको नहीं मिलती कि वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता क्या है। जो इसके अंदर जो तीन क्वार्टेट्स जो बनाए गए उनकी प्रासंगिकता क्या है, वेद की प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि श्री अरविंद ने भी जो वेदों के अंदर सबसे पहले देखा, तो जो आम धारणा थी श्री अरविंद से पहले की भी वेद के अंदर नहीं, वास्तव में तो वेदांत के अंदर, उपनिषदों के अंदर सच्चा ज्ञान है। वेद तो कर्मकांड से ज्यादा संबंध रखते हैं। पर जिस तरीके के अनुभव श्री अरविंद को हुए तो उनको सजेस्ट किया गया कि वेदों में देखिए आप, ये रहस्य आपको वेदों के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं। पहली बार जब इस आधार पे उन्होंने उसमें एक्सप्लोर किया, तब पाया कि अरे ये है बेडरॉक, ये इस संस्कृति का मूल आधार है वेद। तब उन्होंने इसको अनुभव किया। तो जब तक हम उस सारी चीज को खुद न समझें, तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्षों में आज तक कोई हिंदुस्तानी, बारी तो छोड़िए, जिन्होंने भी इसके ऊपर कुछ भी किया, आज तक कोई नहीं समझा है वेद को। तो ऐसी क्या बात है उसके अंदर। तो जीवंत अनुभव किया किसको? सारे सत्य हैं कि जो मूल भाव है इस संस्कृति का, उसने समय के अनुकूल कैसे कैसे अपने रूप अपनाए। वैदिक समय के अंदर जिस सत्य को उसने निरूपण किया, मूल भाव वो रहते हुए भी उपनिषदों के काल के अंदर कैसे उसकी अभिव्यक्ति में अंतर आया, उसके बाद के काल के अंदर कैसे उसकी अभिव्यक्ति में अंतर आया। जो जो हम अधिक अपने स्थूल भागों की तरफ आते गए, और जब जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है इतनी हावी है, उस समय जब पदार्पण होता है श्री अरविंद और माँ की फिलोसॉफी का, उनके विजन का, सुप्रामेंटल का, जब हम इस पूरे को देखेंगे तो हम पूरी संबद्धता, उसके अंदर एक कोरिलेशन, एक कोहेरेंस, पूरे के अंदर, सारे के अंदर एक तारतम्य देख सकते हैं। ये एक प्रयास है जो इस पुस्तक में हमने किया है। अगर हम ये नहीं समझते तो वो डिसजॉइंट ऐसे एक्सीडेंट से महसूस होते हैं कि वैदिक समय में ये था, बाद में एक युग आया ऐसा, पर इनके बीच में कनेक्शन क्या है? क्या कोई ऐसी अपने आप घटनाएं हैं ये इस तरीके की, जैसे कि जनरली हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है? श्री अरविंद ने बहुत सुंदर इसको सारे को प्रासंगिकता के अंदर एक पूरे को एक परिप्रेक्ष्य दे के हमको बता दिया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है।
और इसीलिए वो ये कहते हैं कि शुरू से लेके अब तक ऋषियों की जो परंपरा है, उन्होंने गाइड किया है इस संस्कृति को, उसके हाथ थाम के पहले युग से लेके आज तक वो इसको उसी मार्ग के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसमें अब कोई बात है या कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं टच कर पाए, क्योंकि ये हालांकि खैर पूरी पुस्तक ही उस चीज की है, बार बार ऐसा भी लगेगा कि हम रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को, पर जितना भी रिपीट करें हमारी बाहरी चेतना के अंदर वास्तव में तो देखिए वो इंप्रेशन बनने में बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है ये तो हम खुद ही देख पा रहे हैं। इसमें कोई बात है। धर्म के बारे में सारी बातें हुई, सनातन धर्म, राष्ट्रवादी हमारा धर्म, पर धर्म है क्या? हाँ, हिंदू धर्म वही आएगा इसके अंदर की वास्तव में नहीं। ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो धर्म है मूलतः अपने मूल जो संकल्पना है कि एक सत्य है, एक कोई ऐसी शाश्वत सत्ता है, उसके साथ व्यक्ति का संबंध कैसे स्थापित किया जाए। आप अगर स्थूल चेतना के अंदर हैं, अब आपको कह दिया जाए कि वेद पढ़ा कीजिए, अब मेरे को एक्सेसिबल ही नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा है, बाहरी सारे विधान है पूजा का, सारी आपके तंत्र पद्धति है। हर स्टेज के लिए जब हम ये कहें तभी तो धर्म की प्रासंगिकता समझ में आती है। तो धर्म वो साधन है जो उस मूल संकल्पना के साथ जोड़ने के का सबसे जो इफेक्टिव साधन है वो सनातन धर्म है। यही तो पीछे हमने कोटेशन में लिखा है कि अगर ऐसा कोई उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य रखा जाए, और कोई आर्बिट्रेरीली सोच के थोड़ी रखा, ऋषियों ने अपनी गहनतम चेतना के अंदर अनुभव किया कि ऐसी कोई सत्ता है, या हम जो भी उसको नाम दें, ऐसी कोई चीज है, पर कलेक्टिविटी को जहां वो जिस स्थिति के अंदर है उसको वहां तक कैसे लेके जाया जाए। भाई हर जो व्यक्ति है अब इसके अंदर आता है कि वो किस अवस्था में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में है या गृहस्थ में है या वानप्रस्थ में है या सन्यास के अंदर है, उसका टेम्परामेंट जो है वो कौन से वाले पुरुषार्थ के अंदर आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वो कौन से में है। इनके अलावा भी उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। ये सारे जब विभाग बना देते हैं तभी तो ये बात पता चलती है कि व्यक्ति कौन सा है और कैसे उसको मूल चीज के साथ जोड़ा जाए, और इंडिविजुअल को नहीं कलेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए। तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, उसका अर्थतंत्र कैसा होना चाहिए, उसके सारी शिक्षा पद्धति को कैसे होना चाहिए, सारे तंत्र को समाज को कैसे होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था जो करता है वो धर्म है। और ये हम भारतीय धर्म सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं इसीलिए वो इसको कंपेयर करते हैं कि और धर्म क्या है, और भारतीय धर्म वास्तव में तो संपूर्ण जीवन है। अब कोई तो नाम इन्होंने कहा, कोई तो नाम लेना पड़ेगा, पर ये संपूर्ण जो राष्ट्र है वो और कुछ नहीं है, वो एकमात्र ये धर्म है। धर्म वो एजेंसी है, वो माध्यम है, वो सबसे सक्रिय या इफेक्टिव साधन है जो मूल संकल्पना के साथ सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य भाव को, क्रिया को जोड़ने के अंदर मध्यस्थ का काम करता है। जो मैं जहां जिस भी अवस्था के अंदर खड़ा हूं वहां से मेरा हाथ पकड़ के और मेरा जो मूल स्वरूप है वहां तक मेरे को लेके चला जाता है। और उसको कैसे किया ये सारा ले डाउन अपन ने इस पुस्तक में किया है। ये धर्म है, ये सनातन धर्म है। हाँ जी। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रश्न तो और भी आएंगे, प्रश्न तो और भी आएंगे, पर थोड़ा मनन कर लें। सामान्यतः देखिए हम उत्तरपाड़ा भाषण को पढ़ते जरूर हैं, पर अगर ये प्रश्न साथ में न हो तो काफी चीजें तो निकल जाती हैं उसकी।
उसमें बहुत सारी चीजें हम उसको कड़ियां नहीं जोड़ पाने के कारण और वो उतना ध्यान हो नहीं पाता। अभी भी इसके अंदर सारी चीजें हैं, मूल रूप में, बीज रूप में तो इसके अंदर पूरी पुस्तक का सार इसके अंदर है, इसीलिए हमने इसको शुरू के अंदर दिया। पर वो धीरे धीरे जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर इसको दोबारा देखेंगे तो और बेटर कनेक्शंस बन पाएंगे हमारी अपनी चेतना के अंदर इस चीज के लिए। तो अब नेक्स्ट तारीख क्या होगी? 30th अप्रैल। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां।